नमस्कार। रुद्रा एस्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक सवाल जो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के मन में कौंधता है। जितने भी आस्तिक व्यक्ति हैं उनके मन में तो ये सवाल निश्चित कौंधता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतनी व्रत उपवास इतनी तपस्या करता हूँ, इतने चालीसा पढ़ता हूँ, प्रभु का ईश्वर का इतना ध्यान रखता हूँ, उसके बावजूद मेरी पूजा फलित क्यों नहीं होती, क्यों समस्याएं बनी रहती हैं। ये सवाल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के मन में कौंधता है। क्या कारण है? क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या तर्क है, समझते हैं। एक व्यक्ति, उसके बगल वाले कमरे में बच्चे शोर करते हैं, जैसे वो पढ़ने बैठता है बच्चे शोर करते हैं, वो इरिटेट होता है, गुस्से में आ जाता है, तमतमा जाता है। वो बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत हैं, बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए, वो कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर के बाद उसके पैर में एक चोट लगी थी, उस चोट पर गलती से मिर्च लग जाती है। मिर्च लगी, जलन बढ़ी। अब आप सोचिएगा कि एक तरफ बच्चे चिल्ला रहे हैं और एक तरफ जलन हो रही है, सारा ध्यान किस चीज पर होगा? निश्चित तौर पर उसका सारा ध्यान अपने घाव पर होगा। हो सकता है कि अगर तेज जलन हो रही होगी तो बच्चों की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही होगी, जबकि बच्चे चिल्ला उसी मात्रा में रहे होंगे। जलन का अनुभव इतना था कि ध्यान बच्चों की चिल्लाहट से हट गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, चाकू लग गया उसके हाथ में, गहरा जख्म, बहुत गहरा घाव हो गया। अगर समय पे उपचार न हो तो खून निकलने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये भाव उस व्यक्ति के मन में आया। अब सोच कर देखिए कि क्या उसको जलन का अनुभव हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। अब जलन महत्वपूर्ण नहीं रही। समझाना केवल इतना चाहता हूं, पहली घटना में बच्चों के कारण वो इतना परेशान था कि उसको लगता था कि ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी घटना घटी, वो उससे अधिक महत्वपूर्ण, उससे अधिक प्रभावशाली थी। पहली घटना छोटी हो गई। जब तीसरी घटना घटी तो दूसरी घटना छोटी हो गई, लेकिन जब तक अगली घटना नहीं घटी थी, उसके पहले वाली घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने उसको डिस्टर्ब कर रखा था। तीनों घटनाओं ने ही उस व्यक्ति को डिस्टर्ब किया और तीनों घटनाएं छोटी होती चली गई, ध्यान हटता चला गया। लेकिन ये कर कौन रहा है? ये किसी घटना को छोटा मान लेना और किसी घटना को बड़ा मान लेना, ये कौन कर रहा है? ये तुम ही तो कर रहे हो। तुम्हारा ही तो मन डिसाइड कर रहा है, तुम्हारा ही मन ये तय कर रहा है कि अब ये छोटा है, अब ये बड़ा है। अगर वो बहुत प्रभावशाली था, एक नंबर पे घटित घटना, तो उससे कैसे आपका एकदम से ध्यान हट गया? अगर 2 नंबर की घटना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख थी, तो तीसरी घटना के होने पर दूसरी घटना कैसे छोटी हो जाती है? यानी कि हमारा मन ही तय करता है कि कौन सी घटना महत्वपूर्ण है, कौन सी घटना महत्वपूर्ण नहीं। सुख और दुख का अनुभव भी मन ही कर रहा है। दुख पहली घटना में भी हो रहा है, विचलन उसमें भी हो रहा है, दूसरी में भी हो रहा है और तीसरी में भी हो रहा है। लेकिन ये एक आम आदमी की व्यवस्था है, एक छोटी मानसिकता वाले व्यक्ति की व्यवस्था है, जो पूरी तरह से प्रकृति के बनाए हुए ढांचे के अनुरूप ही चल रहा है। उसका अपना कुछ नहीं है। बुरा आपको नहीं लगना चाहिए। ऐसे व्यक्ति और पशु में कोई अंतर नहीं है, जो केवल प्रकृति के बनाए हुए ढांचे में ही चलना चाहते हैं। आप मनुष्य किस लिए बने हैं? आप एक निश्चित समय पे पूजा पाठ सब कुछ करते हैं और उसके बाद फिर चिल्लाते हैं कि मेरी कोई पूजा फलित नहीं होती। क्यों नहीं होती? इस घटना का
आपकी पूजा के फलित होने से सीधा संबंध है। आप पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पहला कारण आपने कहीं से सुन लिया, वहां से आप प्रेरित हो गए, आप पूजा कर रहे हो, लेकिन आपका जो ध्यान है वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा। बच्चे चिल्ला रहे थे, इसका मतलब आपका सारा ध्यान वहीं लग रहा था। आपकी इंद्रियां इतनी सक्षम ही नहीं थी कि आप अपने ध्यान को वहां से हटा के अपने काम पर फोकस कर सकें। ये कमी बच्चे की नहीं, आपके शरीर की थी, आपके मन की थी। दूसरी घटना में भी सेम चीज, तीसरी घटना में भी सेम चीज। पशुओं साथ ही तो व्यवहार है। उनको बता दिया गया, उनके अंदर प्रकृति ने वो सेंस डाल दी, ये खाना है, इस तरीके से खाना, सूंघ के खाना, ये काम करना, वो काम करना, सो जाना। आपको लगता है कि आप इससे अलग कुछ अगर कर रहे हैं तो आप मनुष्य होने के अधिकारी हैं, अन्यथा आपको शरीर जरूर मिला है, लेकिन जो इतना कीमती मन जो मिला है, इतनी कीमती बुद्धि जो दी है परमात्मा ने, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी जानवर पूजा पाठ नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर कल्पनाएं ही नहीं दी है परमात्मा ने। कल्पना नहीं होगी तो आप किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बिना मेमोरी का मोबाइल। मनुष्य कौन है? मनुष्य सचेतन और अचेतन के बीच की कड़ी है। जगा लगी छलांग ऊपर की ओर, और अगर नहीं जगे तो फिर से उसी चक्कर में चलते रहेंगे। तो पूजा कैसे करनी है? कोई भी पूजा कर लीजिए, सवाल पूजा का नहीं है, सवाल पूजा करने के तरीके का है। तुम जिस बिंदु पर, तुम जिस विषय पर ध्यान एकाग्र कर दोगे, वह विषय, वह बिंदु, वह वस्तु सक्रिय हो जाएगी। ये ध्यान का नियम है। जितनी ध्यान से तुम बच्चों की चिल्लाहट सुनते, जितनी ध्यान से तुमने अपने उस जलन का अनुभव किया, और जितनी ध्यान से आपने उस अपने हाथ के कटने के बारे में सोचा, इतनी ही ऊर्जा के साथ आपको पूजा करनी है। ये पहला नियम है। आपकी पूजा फलित होने लगेगी, ये बिल्कुल निश्चित तय जानिए। दूसरा नियम तब इस बात को निर्धारित करना होता है कि कौन सी पूजा करें। पूजा इन द सेंस कि आपको किस प्रकार की एनर्जी, किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है। आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो किस प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी की रिक्वायरमेंट में है। जब आप पूरे ध्यान, पूरे मनोयोग के साथ इस तरीके की किसी भी पूजा को जब आप करेंगे तो वो ऊर्जा आपके शरीर के अनुमान के अनुसार आपको वो फल देगी। आपको भूख 5 रोटी की है और आपको आधी रोटी मिल रही है, आपका शरीर रुग्ण हो जाएगा, आप बीमार होते चले जाएंगे। और अगर आप उस पर ये चिल्लाते हैं कि मैं खाता तो हूँ, डिपेंड ऑन हाउ मच एंड हाउ टू यूज। आप क्या खा रहे हैं और आप किस तरीके से कितना खा रहे हैं, ये नियम हर जगह लागू होता है। पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहला नियम, आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए, आप अपने ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाइए। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो 20 मिनट से अधिक किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित कर सके। ध्यान में मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर राइटर हैं तो लगातार 20 मिनट तक लिख सकते हैं। आप अगर एक सामान्य व्यक्ति हैं तो क्या 20 मिनट तक किसी एक चैनल को बिना बदले देख सकते हैं? आप जिस भी क्षेत्र से हैं, आप तुलना करके देखिएगा कि आप अपने मन के साथ एकाग्र होकर 20 मिनट तक कौन सा काम कर सकते हैं। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप चंद्रमा के पीड़ित प्रभाव में आ चुके हैं। कितनी भी पूजा क्यों न कर लें, फल नहीं मिलने वाला। हालांकि इसके आगे भी और भी रहस्य हैं, और भी गहनतम तल हैं, और भी माइक्रो एनालिसिस हैं। कैसे हम अपनी पूजा पाठ को और कैसे मेंटेन करें, कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट लें, लेकिन वो अगले वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। प्राइमरी चीज़ें जो थी वो आपके ध्यान आकर्षण के लिए बता दी गई, आपके मार्गदर्शन के लिए बता दी गई। इस तरीके का प्रयोग आप करके कोई भी जो भी आप पूजा करते हैं वो पूजा करके देखिए। 21 दिन के अंदर फलित होनी शुरू हो जाएगी, आपको प्रभाव दिखने लगेगा।
मैं कोई बात सिंबॉलिक नहीं बोलता हूँ, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात बोलता हूँ। 21 दिन के अंदर तो 21 दिन के अंदर आपको इफेक्ट आपकी ही पूजा का दिखेगा। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, जो आपकी चेतना, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि ये पूजा करनी चाहिए, वो पूजा करिए। तरीका बदल दीजिए, सही दिशा में चलिए। आपको पूरब दिशा की ओर यात्रा करनी है और आप पश्चिम की दिशा में जाने के लिए लालायित हो उठे हैं, तो आप पूरा जीवन नष्ट कर देंगे, लेकिन सही जगह तक नहीं पहुंच सकते। करके देखिए, लाभ लीजिए। इसी तरीके के और भी लाभप्रद ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलते हैं। जय महाकाल।